नमस्कार साथियों, सूर्यनगी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। इन दिनों मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। हर मैसेज का एक ही सवाल, मैडम क्या 2026 में राजस्थान एडीजे आएगा क्या? मैडम क्या 2026 में आरजेएस आएगा क्या? मैडम क्या एपीओ आएगा क्या? क्या मैडम जेलो आएगा क्या? बस एक ही सवाल, पढ़ना नहीं है किसी को, बस वैकेंसी आएगी क्या? एक बात बताओ, जो भी बच्चा मुझसे पूछ रहा है वैकेंसी आएगी क्या, आपके जीवन में कितनी बार वैकेंसी आई और गई? ऐसा तो है नहीं आई नहीं, तभी तो पूछ रहे दोबारा आएगी क्या। तो आप पढ़ो, वैकेंसी कभी भी आ सकती है, समय पलक झपकते ही निकलता है। आज 30 दिसंबर है, 30 दिसंबर 2025, एक साल पूरा निकल गया। वही गिने चुने गिनती के जो स्टूडेंट्स है बस उन्हीं का सिलेक्शन हुआ है, बाकी सब के सब वापस पढ़ रहे हैं। इसका मतलब वैकेंसी आई भी और वैकेंसी चली भी गई, लेकिन क्या हुआ, अपन अभी भी वहीं के वहीं हैं। तो वैकेंसी का वेट करने के बजाय मेरा तो ये मानना है कि आप पढ़ाई करो। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए बता दूं कि क्या वैकेंसी आएगी क्या। आ जाओ, राजस्थान एडीजे 100% आएगी और 100+ सीटें आएगी और 2026 में ही आएगी। कौन से महीने में आएगी? मार्च के महीने में आने की संभावना है, हो सकता है आगे पीछे हो जाए, मार्च के महीने में आने की संभावना है। एग्जाम कब होगा? एग्जाम का कुछ भी नहीं पता, क्योंकि अभी तो मैं संभावना कह रही हूँ, तो एग्जाम कैसे बता सकती हूँ। ठीक है, तो राजस्थान एडीजे 100+ आएगी, 100+ आएगी। आप कहेंगे मैडम क्या मतलब, सिलेक्शन तो करते ही नहीं है, क्या देवे एग्जाम? तो मत दो। लेकिन जिसको लगता है कि हो सकता है मेरा सिलेक्शन, तो जरूर दो। साथ ही साथ सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस का फाउंडेशन बेस्ट चलता, मॉर्निंग सुबह 4 से 6, उसे ज्वाइन करो। इससे आपकी कंटिन्यूटी चाहिए। देखिए, कोचिंग को ज्वाइन करना कंटिन्यूटी है। खुद से आप पढ़ रहे हो, आरजेएस का राजस्थान एडीजे गए अगस्त में आ गए, उसका इंटरव्यू का रिजल्ट सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने हो गए, किसी ने एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट नहीं किया। तो आप सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, कंसेप्ट तो क्लियर होंगे, आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी और डे बाय डे मेन के क्वेश्चंस भी आप हैंड टू हैंड लिखोगे, ये फाउंडेशन बैच के अंदर। देन आता है आरजेएस, 100% 2026 में आएगी, लगभग 70 सीटें आएगी, 100% आएगी। वही आने की संभावना है आपके, वही फरवरी और मार्च के अंदर आने की संभावना है। आरजेएस का एग्जाम 2026 में ही हो जाएगा। नया रूल अप्लाई होगा या नहीं होगा? अगला सवाल, क्या मैडम नया रूल अप्लाई होगा या नहीं होगा? मुझे भी अभी आइडिया नहीं है, अभी रिव्यू पिटीशन चल रही है। अगर रिव्यू पिटीशन के डिस्पोजल से पहले आ गया तो नया रूल लागू होना पड़ेगा, सिक्के में लागू हुआ वैसे लागू करना पड़ेगा। और अगर वो आ गया तो अलग बात है, तो नए रूल्स अभी अमेंडमेंट आरजेएस में हुए नहीं है, हो जाएंगे समय के साथ, ये भी हो जाएंगे। अभी तो समय पड़ा है इनके पास, इनके क्या एक दिन में करके दूसरे दिन वैकेंसी अनाउंस कर देते हैं। ठीक है, एपीओ की मैं बात करती हूँ, तो नया वैकेंसी आएगी क्या? तो कल या परसों मैंने अपने स्टेटस पे एक एग्ज़ाम लिस्ट की वो लगाई थी, लिस्ट लगाई थी आरपीसी की। उस आरपीसी के एग्ज़ाम लिस्ट में कहीं पर भी एपीओ का कुछ भी जिक्र नहीं है। इसका मतलब 2026 में एपीओ का एग्ज़ाम होने की संभावना नहीं है। हाँ, उन्होंने कुछ रिजर्व भी रखा है, कुछ डेट उन्होंने रिजर्व रखी है कि भाई ये डेट हमारी है, कोई और एग्ज़ाम ना कराए। अगर कोई सडनली कोई एग्ज़ाम आ गया तो अलग बात है। लेकिन अगर मैं उस लिस्ट की बात करूँगा, आप में से किसी नहीं देखा है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वो लिस्ट दे दूँगी। नहीं तो आरपीसी के साइट पर जाओ, एग्ज़ाम की पूरी लिस्ट निकाल रखी है जनवरी 2026 से लेकर दिसंबर 2026 तक, उसमें उन्होंने 5 से 6 डेट रिजर्व भी रखी है। तो उस लिस्ट को देखते हैं तो उस हिसाब से एपीओ की वैकेंसी की संभावना नहीं है। लेकिन चूँकि एपीओ का रिजल्ट जो आया है उसमें 4 ही सिलेक्शन हुए हैं, बाकी सिलेक्शन नहीं हुए, सीटें रह गई खाली, लगभग 180 के लगभग रह गई। तो वहाँ पे काम की दिक्कत आ रही है। तो हो सकता है कि हाई ना जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से या गवर्नर के थ्रू या कहीं से भी उनको लगेगा करे कोर्ट का कार्यभार बढ़ता जा रहा है, उसको कम करना है, तो हमें इनकी रिक्वायरमेंट है, तो एपीओ की वैकेंसी आ सकती है। बाकी उस लिस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, बट हाँ, कार्यभार बढ़ने की वजह से हो सकता है वैकेंसी फिर से दे दें, क्योंकि बढ़ ही रहा है ना। 4 बच्चे सेलेक्ट हुए, जिनमें से 3 ज्वाइन करेंगे, एक तो ऑलरेडी जज में सेलेक्ट हो चुकी है। तो फिर वहाँ पे जो ऑलरेडी जो लगे हुए उनके पास कितना काम है, तो उनका काम को कम करने के लिए वैकेंसी लानी पड़ेगी इनको। फिर आता है जेलों की वैकेंसी आने की कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जेडी के आई हुए उन्हीं पे लगे हुए हैं। फिलहाल जेलों की वैकेंसी आने की संभावना इनके पास नहीं है। तो राजस्थान के ये हैं 4 आपके एग्ज़ाम। इसके अलावा आपके पास दूसरे एग्ज़ाम आते हैं, लॉ ऑफिसर्स के बहुत सारे एग्ज़ाम आते हैं, लेकिन जो ये 3 साल का एक्सपीरियंस वाला चल रहा है, जब तक ये हट न जाए दूसरे एग्ज़ाम देने का टेंशन नहीं। हाँ, अभी एक और वैकेंसी आई हुई है प्रोटेक्शन ऑफिसर की, आप लोग प्रोटेक्शन ऑफिसर का फॉर्म भर सकते हैं।
प्रोटेक्शन ऑफिसर का फॉर्म भरिए, उसके अंदर 2 सब्जेक्ट हैं, लॉ वाले भी दे सकते हैं उसके और सोशल स्टडी वाले भी। तो लॉ वालों के पास जो सिलेबस होगा लॉ का होगा, तो उसकी हमारे पास कोचिंग अवेलेबल आप कर सकते हैं। इसमें 2 एग्जाम होते हैं, एक तो लॉ का होता है, दूसरा इसका जीके। जीके मैं नहीं पढ़ूंगी, लॉ का मैं पढ़ूंगी, तब वो कर सकते हैं। और राजस्थान आरजेएस की फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन करें, टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें, क्योंकि कंटिन्यूटी मैंडेटरी है। ऐसे आप खुद से पढ़ते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, लेकिन कंटिन्यूटी नहीं रह पाती, कई बार कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। मैंने कई ऐसे बच्चे देखे हैं जो बहुत पढ़ते हैं, उनको सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी प्री क्लियर नहीं हो पाता है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमें लगता है हम सिर्फ प्री ओरिएंटेड पढ़ ले हम पास हो जाएंगे। प्री ओरिएंटेड बैच उन बच्चों के लिए काम का होता है जो पहले 3-4 बार फाउंडेशन बैच कर चुके हैं, 2-2 साल कोचिंग कर चुके हैं, अब उनको कंटिन्यूटी चाहिए, इसलिए प्री ओरिएंटेड ले। लेकिन जो जिसने कभी फाउंडेशन बैच नहीं किया है वो डायरेक्ट प्री ओरिएंटेड मत ले, डायरेक्ट टेस्ट सीरीज ना ले। वो पहले एक बार सीखे, समझे कानून है क्या, अपने आप को उस कानून की तरफ डाले। क्योंकि जो भी बच्चा सेलेक्ट होता है, भले ही उसने एलएलबी में कोचिंग कर रखी हो लेकिन की है, ऐसा नहीं है, एकदम सेल्फ मेड नहीं होता है। आप ठीक है, उसकी डेस्टिनी एक अलग थिंग है, लेकिन उसने कभी कहीं ना कहीं से कोचिंग लिया है, चाहे उसने एलएलबी फर्स्ट ईयर की कोचिंग ली हो, चाहे सेकंड ईयर की ली हो। क्योंकि बिना आप किसी से पढ़े आपका लॉ का बेस क्लियर हो ही नहीं सकता। जिन कॉलेजों में हम पढ़ते हैं उनमें तो हमें पढ़ाते ही नहीं, हम सबको ही पता है। तो कहीं ना कहीं बोले वो उसने फर्स्ट ईयर की फाउंडेशन बेस लिया हो, चाहे सेकंड ईयर का लिया हो, चाहे फाइनल ईयर का लिया हो सकता है कि उसका सिलेक्शन 2025 में हुआ हो और 2025 में उसने कोई फाउंडेशन बैच नहीं लिया, लेकिन उसने 2018 में ले रखा हो, लेकिन वो काउंट नहीं करता। क्योंकि ऐसा कहा जाता है 2018 में थोड़ी मेरा सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन तो 25 में आके हुआ। तो भैया जब 5 ईयर लॉ करते हो उस दौरान आप पढ़ते हो तो कौन सा आरजेएस का एग्जाम दे पाते हो? तो अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी कंटिन्यूटी को बढ़ाने के लिए, और यदि आपने सपना देखा है कि मुझे जज बनना है, तो मैं आपसे कहूँगी 100% आपको हमारा SULC का फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहिए, जैसे प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू एक साथ चलती है। डे बाई डे प्री के क्वेश्चन बोर्ड पे बताते हैं, मेन के मैं रोज अपने स्टेटस पे लगाती हूँ। इन दिनों जो हमारे बैचेस चल रहे हैं, बच्चे बाकायदा डे बाई डे 10 सेक्शन बने, उसमें 4 मेन के सवाल है उसी दिन दे देते हैं। बच्चे बाकायदा लिख के भेजता है, मैं कई बार स्टेटस लगाती हूँ, देखो फाउंडेशन बैच के बच्चों के नोट्स, फाउंडेशन बैच के बच्चों के क्वेश्चन आंसर, वो बच्चे खुद लिखते हैं। मैं इसे पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ, केस लॉज लिखाती हूँ, एलिमेंट्स लिखाती हूँ, फिर बच्चा उसी दिन अपना नोट्स बना के भेजता है। उससे क्या फ़ायदा होता है उस बच्चे को? उसको फ़ायदा होता है कि उसने अपने हाथ से लिखा, सब कुछ याद हो गया। साथ ही साथ क्लास शुरू होने से पहले पूरा रिवाइज कराती हूँ, सारे बच्चों का नंबर आता है। हमारे यहाँ पे जूम पर लाइव क्लासेस चलती हैं, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। आप सिर्फ रिकॉर्डिंग लेनी है तो वो ले सकते हैं, आप ऑफलाइन आके बेंच ज्वाइन कर सकते हैं, वो ले सकते हैं। फीस तीनों की इक्वल है, क्योंकि पढ़ाती तीनों में सेम टू सेम। ठीक है, इसके साथ ही साथ हमारे यहाँ पे ADG की लॉन्ग टर्म मेन की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और आरजेएस की भी मेन की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। जो एवरी सैटरडे आपका एग्जाम होगा या संडे, जो आप में कंफर्टेबल हो, कॉपी में आपके सामने बैठ के चेक करूंगी। तो टेस्ट सीरीज की भी फीस कितनी है, कैसे चलेगा, उसके लिए आप मुझे मैसेज करके एक वीडियो आपको मिल जाएगा। तो क्लियर, आपके पास कौन कौन सी वैकेंसी आ रही है, रूल अप्लाई होगा या नहीं होगा, मैंने आपको बता दिया। आप सबको ऑल द बेस्ट। 30 दिसंबर 2025 जा रहा है, कल 31 दिसंबर है, इसको अलविदा कहते हैं और नए साल में फिर से नई शुरुआत करते हैं। लेकिन नई शुरुआत करने के लिए 1 तारीख का इंतजार नहीं करना। जैसे वीडियो सुना उसी समय अपना टाइम टेबल बनाओ और उसी समय पढ़ने बैठो। वाह, एक दिन और ख़राब करना है कि मैं तो 1 तारीख से ही पढ़ूंगी और 1 तारीख सुबह होकर कब रात हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। तो डोंट वेट, 1 तारीख आज से शुरू करें। आप सबको ऑल द बेस्ट।